अस्सलाम वालेकुम, आई एम डेंटल सर्जन डॉक्टर किरण नसीब। आज हम कुछ टॉपिक्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि हमने अपनी जो रिज है जिसमें हमने इम्प्लांट लगाना है उसको प्रिजर्व कैसे करना है। तो उस टॉपिक का नाम ये है रिज प्रिजर्वेशन आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन। नंबर 1 टॉपिक हमारे पास ये है। नंबर 2 ये है कि फिर कुछ एडवांस सर्जरीज आ गई हैं जिसमें हम पेशेंट को कम से कम ट्रॉमा देते हैं, तो वो सर्जरीज हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसमें नंबर 1 हमारे पास जो सर्जरी आ जाती है वो है कि पिन होल। हम उस जो प्रोसीजर का नाम है वो पिन होल सर्जिकल टेक्निक, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये प्रोसीजर है क्या, इसमें हम पेशेंट के साथ क्या करते हैं। नंबर 2 ये है कि मिनिमम इन्वेसिव सर्जिकल जो टेक्निक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पेरिडोंटस में जो फील्ड में आ जाती हैं वो कौन सी हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और नंबर 3 हमारे पास ये आ जाती है कि एक जो पेशेंट है उसका दांत निकल चुका है किसी न किसी वजह से, और फिर उसके बाद जो है जो बाकी दांत है उसमें पॉकेटिंग है, तो उनको हमने लेस सर्जरी के थ्रू कैसे कवर करना है, जिसको हम कहते हैं माइक्रो सर्जरीज। वो हम आज आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये सर्जरीज हैं क्या। नंबर 1 जो है हमारे पास जो है कि एक पेशेंट है, उसने अपना दांत निकलवा दिया था और फिर उसने ये प्लान किया हुआ है कि फ्यूचर में अगर एट द स्पॉट वो इम्प्लांट नहीं लगवाना चाह रहा, तो फ्यूचर में उसका ये प्लान है कि उसमें वो इम्प्लांट लगवाएगा। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके साथ ऑप्शन उसी टाइम पे डिस्कस कर लें कि अगर आप ये इम्प्लांट लगवाना चाह रहे हैं तो वक्त के साथ साथ जो आपकी बून है वो श्रिंक हो जाएगी और बून आपको फ्यूचर में ग्राफ्ट करनी पड़ेगी। तो बेहतर यही है कि हम अभी उसी सॉकेट में बून ग्राफ्ट कर दें ताकि एक अच्छी विड्थ की बून बन जाए जो कि इम्प्लांट के लिए बेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसीजर को, जिसको मैंने आपको बताया था कि हम रिज प्रिजर्वेशन करते हैं आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन, कि हमने दांत निकाल दिया, पीछे जो सॉकेट है उसमें हमने बून ग्राफ्ट कर दिया और एक अच्छी जो विड्थ की बून है वो बन गई है, उसमें आप फ्यूचर में कभी भी चाहें पेशेंट को इम्प्लांट दे सकते हैं। अब जो दूसरी एडवांस सर्जरीज हैं उनके बारे में हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि एक पेशेंट है, उसको पॉकेटिंग हो गई है, उसकी गम रिसेशन हो गई है, उसको कोई भी ऐसा इशू हो गया है जिसमें हमने उसकी कुछ जो सर्जरीज हैं वो परफॉर्म करनी है। हमने फ्लैप रिमूव किया, हमने जो है ना बड़े प्रोसीजर किए, ज़्यादा ट्रॉमा दिया पेशेंट को, ज़्यादा हीलिंग टाइम था उसमें। तो अब कुछ एडवांस प्रोसीजर आ गए जिसमें सबसे पहले जो हमारे पास प्रोसीजर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो पिन होल सर्जिकल टेक्निक है कि वो है क्या। एक पेशेंट है, अगर उसकी गम जो है वो रिसीड कर गए हैं किसी न किसी वजह से और अब वो चाहता है कि वो गम्स वापस अपनी जगह पे जाएं, तो हम एक एडवांस सर्जरी करते हैं जिसे हम पिन होल कहते हैं। उसमें ये होता है कि हम छोटे से होल बना के पेशेंट के गम में और पेशेंट के अपने जो टिश्यूज़ हैं, अपने जो कनेक्टिव टिश्यू है और जो उनके अपने गम्स हैं, उनको हम लूज़ करके ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो इस टेक्निक में पेशेंट को जो है कम से कम ट्रॉमा होता है, उसके अपने जो टिश्यूज वो है वो हेल्दी तरीके से वापस ग्रो कर जाते हैं, दांत के इर्द गिर्द बून अच्छे से वापस से ग्रो कर जाती है और पेशेंट जो है बड़ी सर्जरी से, बड़े फ्लैप से और बड़े सूचर से बच जाता है। हीलिंग टाइम बहुत इसमें मतलब बहुत जल्दी हीलिंग हो जाती है, डिले हीलिंग नहीं होती ज़्यादा। इसमें पेशेंट को जो है सॉफ्ट डाइट पे नहीं रहना पड़ता और एडवांस्ड है और पेशेंट को कम से कम जो है ट्रॉमा होता है और कम से कम उसके अपने नेचुरल टिश्यू को ट्रॉमा दिया जाता है। तो नंबर 1 तो ये एडवांस टेक्निक थी। नंबर 2 जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो ये है कि मिनिमम इन्वेसिव सर्जिकल टेक्निक्स क्या है। देखिए, पहले वही हमने डिस्कस आपके साथ किया था कि एक पेशेंट है, उसकी पॉकेटिंग हो गई है, बून लॉस हो रहा है, हम एक बड़ा सा फ्लैप रिमूव करेंगे, हम उन नेक्रोस टिश्यू को वहाँ से हम रिमूव करेंगे, न्यू बोन ग्राफ्ट करेंगे और पेशेंट को इसमें रिकवरी टाइम भी बहुत ज़्यादा और पेन भी ज़्यादा होता है। तो जो अब एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं उसमें ये होता है कि फुल मैग्नीफिकेशन और स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के साथ हम छोटा सा होल बनाते हैं जिसमें हम पेशेंट के नेक्रोस टिश्यू को रिमूव करके और उसकी फ्लैप्स और कनेक्टिव टिश्यू ग्राफ्ट वगैरह हम ग्राफ्ट कर देते हैं और इसमें जो है सेम अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और पेशेंट यही है कि नंबर 1 तो ये इसमें आपकी हीलिंग फास्ट है, रिकवरी फास्ट है, पेशेंट को पेन जो वाला एरिया है वो कम होता है और बहुत जल्दी रिजल्ट्स नज़र आते हैं। तो आजकल जो है सबसे ज़्यादा अप्रोच इसी चीज़ पे की जा रही है कि कम से कम जितना हम कम पेशेंट को पेन दे सकें और एडवांस ट्रीटमेंट दे सकें। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। इसी तरीके से जो 3rd टॉपिक मैंने आपको बताया था कि माइक्रो सर्जरी, कि वो क्या होती है। माइक्रो सर्जरीज में भी हम क्या करते हैं कि जो भी पेशेंट का इशू है उसमें हम छोटा सा होल क्रिएट करते हैं, फिर अपनी मैग्नीफिकेशन और स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम उस एरिया से जो भी चीज़ पेशेंट को डिस्टर्ब करिए उसको रिमूव करके और उसको हम एरिया को प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि जो है पेशेंट अपने उस मसले से भी बाहर निकल आए और पेशेंट को एक अच्छी स्माइल मिल जाए। तो ये है
ये एडवांस सर्जरीज अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आप अपने डिज़ायर रिजल्ट्स भी आपको मिल जाएगा। और नंबर 2 ये है कि आपकी जो पेनफुल एरिया है, पेन वाला टाइम है, वो बहुत कम हो जाएगा। तो पैरियो के इस फील्ड में ये जो सर्जरीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इस एडवांसमेंट के साथ आप ना सिर्फ अपने हेल्दी गम जल्दी पा लेंगे, और बल्कि आपका जो एक पेन का डर होता है कि इतनी बड़ी बड़ी हम सर्जरीज कराएंगे, सॉफ्ट डाइट पे रहना पड़ेगा, हीलिंग होती है नहीं होती है, उस डर से जो है पेशेंट फ्री हो जाता है। तो ये सर्जरीज आपको अगर इशू फील होता है तो आप ज़रूर करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।